जिस प्रकार से नदी का जल स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसकी अंतिम मंजिल होती है समुद्र, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जब वह अपने गुरु से दीक्षा लेता है तो दीक्षा लेने पर स्वाभाविक रूप से उसका मिलन परमात्मा से होता है। इस पृथ्वी पर चाहे प्रभु श्री राम या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो उनको भी जीवन में गुरु तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो हम तो सभी मनुष्य हैं, मानव हैं। भगवान श्री राम के गुरु के रूप में वशिष्ठ और विश्वामित्र, योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा के जीवन में सांदीपनी और गर्गाचार्य, इनकी आवश्यकता पड़ी। तो मानव जीवन में स्वाभाविक रूप से जीवन की गति, प्रगति और उन्नति के लिए जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। आने वाले समय में जो बहुत विशेष पर्व आ रहे हैं, 10 जुलाई एक बहुत बड़ा पर्व है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव, और 6 जुलाई आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी पर भगवान महाविष्णु, जिसे हम बिलक बिलक स्वरूप में पूजन करते हैं, भगवान विष्णु कौन? राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, नरसिंह, ये सभी भगवान विष्णु हैं। दक्षिण भारत में वराह स्वामी बोलते हैं, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वराह अवतार। तो 10 जुलाई से पूर्व जो 6 तारीख आ रही है, आषाढ़ी देवशयनी एकादशी, उस एकादशी के दिन भगवान महाविष्णु को यदि हम केसर और केसर के साथ साथ में सफेद तिल, केसर के जल से अभिषेक करना, तिल अर्पण करना, और उसके साथ में भगवान महाविष्णु को चंदन का लेप अत्यंत प्रिय है। तो चंदन युक्त भगवान का श्रृंगार करके, और यदि हम उनको केसर जल से युक्त होकर के अभिषिक्त करते हैं, और उस दिन जो 12 अक्षरी महामंत्र है, उस 12 अक्षरी महामंत्र से यदि भगवान की कोई व्यक्ति अभिषेक युक्त प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति के जीवन के अनेक अनेक प्रश्नों का समाधान सरल और सहज तरीके से होता है। इतना ही, दूसरा, उस दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान को तुलसी से अर्चन करता है, तुलसी मंजरी से अर्पण करता है, तो किसी भी पूजा में किसी भी पुष्प की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल मंजरी अर्पण करते हैं। तो एक मंजरी अर्पण करने पर उस मंजरी का जितना वजन होता है, उतने वजन के बराबर स्वर्ण दान का फल मिलता है। हम संसारी लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, बिना स्वार्थ के भगवान को भी नहीं पूछते हैं। लेकिन रामायण में तो चौपाई है, सुर नर मुनिजन सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तो हम चाहे किसी भी भाव से भगवान का पूजन, यजन, स्मरण करते हैं, वो फलदायी होता है, मंगलमय। सब लोगों को शुभकामनाएं, आने वाले पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ और आशीर्वाद। जय राम जी की।